हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रतिशत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे रेलवे एसएससी जीडी व अन्य परीक्षाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। दिया क्या है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये मेरा एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2016 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, आप सब जानते हैं हमारा आय, किसी व्यक्ति की आय बराबर क्या होता है भाई, वह कितना खर्च करता है, खर्चा प्लस वो कितना बचाता है, बचत। इन दोनों को, खर्चा और बचत को हम जोड़ दें उसमें, तो ये मेरी उस व्यक्ति की आय आ जाएगी। वो कितना कमाता है, कमाएगा उतना ही ना जितना खर्च करेगा, और बचाएगा, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा आय आ जाता है। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है। उसका वो 75% खर्च कर देता है, यानी वो 75 रुपये खर्च कर देता है। तो कितने रुपए बचेंगे उसके पास, 25 रुपये, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। बोल रहा है उसकी जो आय थी 100 रुपये, वह 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चला गया, हो गई। और खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। जो ये मेरा खर्चा 75 रुपये था, ये भी मेरा क्या हुआ, 10% मेरा बढ़ गया, 10% मेरा बढ़ गया। तो बोल रहा है तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। ये जो मेरा 25 रुपये वो बचा रहा था, अब वह कितने रुपए बचाएगा। मान लीजिए के रुपए या के प्रतिशत वह बचाएगा। इसको छोटा बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ मेरा 100 है, यहाँ 75, यहाँ 25 है, यानी ये 25 से सब कट जाने वाले अंक है। तो हम क्या करेंगे, सब में हम 25 से हम भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, 25 से भाग हम दे देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम 25 से भाग दे देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, 25 से हम भाग दे देंगे। छोटा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ये 25 इकन्नम हो जाता है, ये 25 इकन्नम, ये 25 तिहाई हो जाता है, 25 इकन्नम हो जाता है, 25 चौका हो जाता है। ये हो जाएगा 4 गुणा का मेरा 20% बराबर हो जाएगा 3 गुणा का मेरा 10% प्लस हो जाएगा के। इन दोनों गुणा किए तो ये आ जाएगा मेरा 80% बराबर आ जाएगा ये 30% प्लस मेरा के। यहाँ से हम के बराबर क्या निकाल लेंगे, 80% माइनस 30%। तो के बराबर मेरा कितना आ गया भाई, मेरे 50%। यानी उसकी जो बचत होगी वो 50% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई।
अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताएं बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। ये भी मेरा एसएससी सीजीएल मेन में 2016 में आ चुका है। मान लेते हैं मेरे पास कुल 100% बकरियां थी। ठीक है, बोल क्या रहा इसमें से कितनी बकरियां बाढ़ में बह गई, 12%। 12 जो प्रतिशत है वो बाढ़ में बह गई, बाढ़ में बह गई। तो मेरा कितना बचेगा भाई, मेरे ये बच जाएगा मेरा 88% मेरा बचेगा ना, ये शेष बचेगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, शेष बकरियों में से 5 बकरियां किसी बीमारी से मर जाती है। जो ये मेरा शेष बचा है इसी में से 5% यानी 88% का 5% जो ये बकरियां हैं, इतनी बकरियां हैं, ये मर गई किसी बीमारी से मर गई। तो कितना शेष बचेगा भाई मेरे, ये बच जाएगा 88% का 95% बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 5% पहले ही मर गई तो शेष का 95% मेरा यही बचेगा। तो बोल क्या रहा, अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष बची हो, मतलब ये जो मेरा शेष बचा है, ये मेरा जो शेष बचा है यही मेरा कितनी बकरियों के बराबर है, 8,360 बकरियां बची है। प्रतिशत में मेरा इतना बचा है और संख्या में मेरी 8,360 है। यहाँ से लिख लेंगे क्योंकि 88% का 95% ये बराबर कितनी बकरियां है, 8,360 बकरियां ना। हमसे पूछ क्या रहा है, बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। बाढ़ से पहले कितने बकरियां थी मेरी, 100% थी पूरी। तो यहाँ से हम 100% बराबर लिख लेंगे। ठीक है, चूँकि इतने बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा नीचे चला आ जाता है। ये हो जाएगा 8,360 गुणा का मेरा 100%। ठीक है, बटा का मेरा क्या हो जाएगा, 88% गुणा का 95%। इस प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कट जाएगा। इस प्रतिशत को हटाने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। चलिए 11 से हम काट देते हैं, ये चला जाएगा 11 88 चला जाता है, ये चला जाएगा मेरा 11 77, 11 छन 66, 0 आ जाएगा। चलिए 8 से हमने काट दिया, 8 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8 9 72, 8 पंजे 40 बराबर आ जाएगा 95। इस 95 को इस 95 से हम काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 100 गुणा का 100 आ जाएगा, बराबर मेरे कितने आ जाएंगे, 10,000। यानी हमारी बाढ़ आने से पहले कुल बकरियां कितनी थी, 10,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न लगा लिया जाता है। तो दिया क्या है भाई मेरे, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले 2 घंटे में 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती है और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है।
यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। ये मेरा एसएससी सीपीओ 2016 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए पहले हम देखेंगे कितने घंटे हैं मेरे। 6 घंटे हैं। ये मेरे घंटे हो गए। तो ये मेरा पहला घंटा, ये मेरा दूसरा घंटा, ये मेरा तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा, ये पांचवा, ये छठा। मान लेते हैं हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होता। पहले घंटे में मेरे 100% थी, दूसरे घंटे में भी मेरा 100% था, और तीसरे घंटे में भी मेरा 100% था, चौथे घंटे में भी 100% था, पाँचवें घंटे में भी 100% और छठे घंटे में भी 100%। लेकिन क्या बोल रहा है, पहले 2 घंटों में 10% बढ़ती है। ये वाला घंटा और ये वाला पहले 2 घंटे में 10% बोले तो 110% ये बढ़ा, फिर 110% ये बढ़ा, फिर क्या बोले, फिर अगले घंटे में 10% घटती है। ये जो तीसरा वाला घंटा है इसमें 10% घट गया यानी 90% आ गया। अगले फिर क्या बोला, अगले घंटे में वह स्थिर रहती है। ये जो चौथा वाला घंटा है इसमें मेरा स्थिर रहती है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। फिर क्या बोल रहा है, अगले 2 घंटे में 5% से बढ़ती है। यानी अगले 2 घंटे में बोले तो पाँचवें और छठे घंटे में क्या क्या हो जाएगा, 5% बढ़ती है यानी 105 ये हो जाएगा, 105 ये हो जाएगा। चलिए हमें करना क्या है, 0 से हमने 0 काट दिया। ठीक है, सब हमने 0 हमने काट दिया। ठीक, और इसको हम स्थिर है ना, ये स्थिर है तो इसको हम किसी प्रकार का इसको हमको नहीं लेना, ये स्थिर है इसको हमने काट देना है, किसी इसको यूज ही नहीं करना। ठीक है, चलिए 5 से काटेंगे, 5 ये दूना, 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, ये 21 बार में जाता है। इसी तरह 5 से इसे काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, और ये मेरा 20 बार में जाएगा। ठीक है, और आपस में इसको हम गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10 गुणा का 10 गुणा का 20 गुणा का 20, ये मेरा आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, लाख ये आ जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 11 गुणा 11 गुणा का 9 फिर गुणा का 21 गुणा का 21, इसको हम गुणा करेंगे 4,80,249 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं मेरी 40,000 थी। ये जो मेरा पहला वाला था, ये मेरा जितना मैं ये पहले वाला है, जब मेरा परिवर्तन नहीं हुआ तो मेरा ये कितना था, 40,000। लेकिन ये आया कितना है मेरा, 4 लाख। ये जो 4 लाख यूनिट आया है यही मेरा 40,000 लाल रक्त कोशिकाओं के बराबर है। यहाँ से हम लिख लेंगे, चूँकि 4 लाख यूनिट ये बराबर हो जाएगा मेरा 40,000। तो फिर बोल क्या रहा था, 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या की जब मेरा परिवर्तन हुआ 6 घंटे बाद तो कितना आया है, 4,80,249 यूनिट है का मान ही हमारा पूछ रहा है। इसलिए 4,80,249 यूनिट ये बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा नीचे चला आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 40,000 गुणा का 4,80,249 बटा का मेरा कितना आ जाएगा, 4 लाख। ठीक है, चलिए ऊपर कितने 0 है, 4,
तो हम ऊपर से 4 जीरो काट देंगे और नीचे से भी हम 4 जीरो काट देंगे। अब 4 से हमने इकन्ना 4 इकन्ना, ये बराबर मेरा आ जाएगा 4,80,249 बटा, ये बराबर आ जाएगा 48,024.9। इसको हम लिख लेंगे 48,025, 48 इसको लिख लेंगे 48,025। यानी हमारा 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 48,025। पहले कितनी थी? 40,000। पहले कितनी थी? 40,000। इसमें परिवर्तन हुआ 6 घंटे बाद, कितने का परिवर्तन हो गया, यानी कितनी संख्या हो गई हमारी? 48,025। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है। दिया क्या है मेरा? एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। ये मेरा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आ चुका है। इसे हम कैसे लगाते हैं? बिल्कुल आसान भाषा में। मान लेते हैं पहले मेरी जनसंख्या कितनी थी भाई? मेरी 100% थी। इसमें से 5% जो जनसंख्या है वो महामारी में मृत्यु हो गई उन सबकी ना। ठीक, तो कितना बचा मेरा? ये बच जाएगा मेरा 95% बचेगा कि नहीं बचेगा? बच गया। ये मेरा शेष बचेगा। ठीक है, बच गया। फिर क्या बोल रहा है? बची हुई जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। ये मेरा जो बचा हुआ था इसी में से क्या किया? 95% का 8% क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं ना। छोड़कर चले गए, इतने छोड़ के चले गए तो मेरा बचेगा कितना भाई? मेरा ये बच जाएगा 95% का 92% बचेगा कि नहीं बचेगा? 95% का 92% मेरा ये बचेगा। इतना मेरा बच जाएगा ना, बचेगा ना, या शेष हो जाएगा, या शेष बोल दीजिए, चाहे इतना मेरा बचेगा। तो बोल क्या रहा है? यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में मेरी 100% थी। ठीक है, अभी कितनी बची है? 95% का 92% बचा है। लेकिन जनसंख्या में अंकों में मेरे कितने बची है? 88,274 और प्रतिशत में मेरा 95% का 92%। चूँकि यहाँ से लिख लेंगे, चूँकि 95% का 92% ये बराबर कितने के बराबर है? 88,274 जनसंख्या के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, इसलिए 100% बराबर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा नीचे चला आता है। ठीक है, 88,274 गुणा का मेरा 100% बटा का कितना हो जाएगा? 95% गुणा का 92%।
इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा। इस प्रतिशत को हटाने के लिए गुणा का हम 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे हम काट देते हैं। इसे हम 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 2 चौका होता है, 2 छन 12 होता है। इसे हमने काट दिया 2 से, ये हो जाएगा 2 चौका 2 चौका 2 एकन्नम 2 तिहाई और 2 सत्ते 14 आ जाएगा। चलिए फिर हमने क्या किया, हमने 2 से हमने काट दिया 2 2 दूना 2 तिहाई, इसे हमने काट दिया 2 से, 2 पंजे 10, 5 से हमने इसे काट दिया, 5 एकन्ना 5, 5 नवा 45, ये हो जाएगा 5 एकन्ना 5। चलिए 19 हमने काट दिया, 19 एकन्ना होता है, इसको हमने काट दिया, ये हो जाएगा 19 दूना 38, 19 तिहाई 57, फिर हो जाएगा 19 दूना 38, 19 तिहाई 57। तो ये बराबर मेरा आ जाएगा 23 गुणा का 100 गुणा का मेरा 10 बटा का मेरा कितना आ जाएगा 23। हमने 23 से हमने काट दिया, 23 एकन्नम हो जाएगा, 23 एकन्नम हो जाएगा, और इसको हमने 100 गुणे 10 कर दिया, तो ये बराबर आ जाएगा मेरा 1,01,000। तो ऑप्शन 1,01,000, यानी हमारी शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 1,01,000, और जब हमारी जनसंख्या 5% महामारी में मर गई और 8% छोड़ के चली गई, तो जनसंख्या मेरी कितनी हो गई 88,274, और शुरुआत में मेरी कितनी थी 1,01,000 मेरी जनसंख्या थी। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो।